हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे एंड टाइप फुट ओवर ब्रिज का पार्ट 2। तो डियर, यहाँ पे हम आगे की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने जो इसके पहले हमने डिज़ाइनिंग करी थी वहाँ पे जितने भी मैक्सिमम फोर्सेस आ रहे थे हमारे टॉप कॉर्ड पे, बॉटम कॉर्ड पे, वर्टिकल मेंबर और डायगोनल मेंबर पे, वो सारे वैल्यूज़ मैंने टेबल से पिक करके यहाँ पे लिख ली है। इसके पहले वाले लेक्चर का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे ये डिज़ाइनिंग आपको समझ आएगी। तो टॉप कॉर्ड में जैसे कि हमें पता है, टॉप कॉर्ड में क्या आता है डियर, मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स आता है। बॉटम कॉर्ड में क्या आता है, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स आता है। और वर्टिकल मेंबर में क्या आता है, कंप्रेशन टेंशन दोनों आता है। इसी तरीके से जो हमारा डायगोनल मेंबर है वहाँ पे भी कंप्रेशन टेंशन दोनों ही आता है। तो हमें डिज़ाइनिंग करनी कौन से लोड के लिए है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए, वर्टिकल मेंबर में चूँकि दोनों आ रहे हैं तो हम डिज़ाइन करेंगे मैक्सिमम के लिए। अगर मैक्सिमम के लिए सेफ़ होगा तो मिनिमम के लिए भी सेफ़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कंसीडर करके चलने वाले हैं, कंप्रेशन मेंबर को कंसीडर करके चलने वाले हैं। अगर मैं डायगोनल मेंबर की बात करूँ तो डायगोनल मेंबर में टेंसाइल फोर्स क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। डायगोनल मेंबर में क्या हो रहा है डियर, टेंशन, जो टेंसाइल फोर्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। इसलिए हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ पे हम टेंशन मेंबर की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपको इस बार जो आपका स्टील वन है उसकी याद आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको डिज़ाइनिंग करवाऊंगी वो कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर की करवाने वाली हूँ। जैसे कि हम स्टील वन में करते थे कंप्रेशन मेंबर की और टेंशन मेंबर की डिज़ाइनिंग, उसी तरीके से आज हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए है IS कोड। तो आप अपने साथ IS कोड ज़रूर रखें, जिसमें आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएँ और यहीं पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, यहीं पे आपको सारी स्टेप्स क्लियरली रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे हमारा, किसको डिज़ाइन करने वाले हैं, हमारा डिज़ाइन करेंगे बॉटम कॉर्ड मेंबर को। अब बॉटम कॉर्ड मेंबर में क्या आ रहा था डियर, बॉटम कॉर्ड कहाँ है, नीचे है। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, है ना। तो हमने क्या करा, डिज़ाइन टेंशन फोर्स यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद Fy कितना यूज़ करना है हमें, 250 न्यूटन पर mm। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया रिक्वायर्ड, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। ये कहाँ पे दिया है, आपको जाना है IS कोड में टेंशन सेक्शन में, जहाँ पे टेंशन मेंबर की डिज़ाइनिंग होगी, वहाँ पे उस सेक्शन में जाएंगे, पेज नंबर 32 में। ठीक है, IS 800 2007 का यूज़ करी हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AG का एक फॉर्मूला जो होता है AG इक्वल टू T/Fy इंटू 1.10। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस एरिया निकाल लेंगे। अब ये जो ग्रॉस एरिया आया है ये किसके लिए आया है, दो एंगल सेक्शन के लिए आया है। मतलब कि आपको क्या करना है, दो एंगल सेक्शन बैक टू बैक यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल सेक्शन का क्या ले लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक एंगल सेक्शन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। ये जो आपका ग्रॉस एरिया है इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंगल एंगल सेक्शन के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब एरिया हमने निकाल लिया, अब कहाँ पे जाएंगे, आप जाएंगे स्टील टेबल पे। स्टील टेबल में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 300 का। 300 का प्लस क्यों कर रहे हैं, आपको पता है, हम नहीं चाहते हमारी डिज़ाइनिंग फेल हो, हम रीडिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हम पहले से प्रिकॉशन ले करके चलेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, ये जो IS की जो आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रहा है 2ISA 70 × 8 mm। देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रेफर करें इक्वल एंगल सेक्शन जहाँ तक हो सके। आप चाहे तो अनइक्वल एंगल सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते थे 75 × 50 × 10, इसको भी आप यूज़ कर सकते थे। मगर 50 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा अपनी डिज़ाइनिंग को, नहीं तो आपको डिज़ाइनिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो इस बेटर है कि हम यहाँ पे इक्वल एंगल सेक्शन को डिज़ाइन कर लें, या फिर 50 के अलावा कोई भी सेक्शन को डिज़ाइन कर लें। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया है, AG ले लिया है। एक एंगल सेक्शन के लिए वैल्यू कितना है, 1058 है। तो दो एंगल सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, दो एंगल सेक्शन के लिए हो जाएगा 2216। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया है, यहाँ से हमने वैल्यू ले लिया है
एंगल सेक्शन का। अब हमें क्या करना है, जो हमने एंगल सेक्शन एज्यूम करा था, अब हम देखेंगे ये स्ट्रेसेस में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमें निकालना है यील्डिंग स्ट्रेस, यील्ड ग्रॉस सेक्शन। देखो यील्डिंग क्या होती है, यील्डिंग वही जो हमने पहले पढ़ी थी। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन होता है, पहले कहाँ जाएगा, इलास्टिक लिमिट, देन प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद क्या होने लगती है, हमारी यील्डिंग होने लगती है। और यील्डिंग के बाद क्या होता है, अल्टीमेट फ्लेक्चर और फेलियर। तो ये यील्डिंग में हमारा सेक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना, उसके अगेंस्ट इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये हम देखने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा वाला लेना होगा, आपको यील्डिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लेना होगा, TDY इज इक्वल टू AGFY अपॉन गामा एम नॉट। ये भी आपको पेज नंबर 34 में मिल जाएगा IS कोड के। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे आपकी TDY की वैल्यू। तो TDY की वैल्यू निकल गई। ये जो TDY की वैल्यू है, ये हमारे डिज़ाइन टेंशन से कम होनी चाहिए। जो हमारा टेंशन फोर्स आ रहा था उससे क्या कम होनी चाहिए, उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए TDY की वैल्यू, है ना। मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ से हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए, है ना। दो एंगल सेक्शन को आपको जोड़ने के लिए एक गज़ेट प्लेट का ज़रूरत होता है। तो ये हम क्या करेंगे, दो एंगल सेक्शन को जोड़ने के लिए गज़ेट प्लेट का जो ज़रूरत है, इसमें किससे जोड़ोगे, बोल्ट से जोड़ोगे। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ 20 mm डाया बोल्ट को। तो 20 mm डाया बोल्ट की जो आपकी डबल शेयर में स्ट्रेंथ होती है, ये कितनी होती है, 2 × 45.3। सिंगल शेयर के लिए होती है 45.3, तो डबल के लिए कितनी हो जाएगी, 2 × 45.3। ये भी IS कोड में दिया है आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी किसकी, आपको डबल शेयर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड। कितने नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ये कैसे निकालोगे, जो भी आपका फोर्स था, डिज़ाइन टेंशन फोर्स था, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डबल शेयर से। डिज़ाइन टेंशन फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, डबल शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो हमें कितने बोल्ट मिल जाएंगे, हमें यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स का यूज़ करना है। अब हमें पिच भी निकालनी होगी, पिच हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये क्राइटेरिया आपको 74 73 पेज नंबर पर मिल जाएगा IS कोड के। तो पिच कैसे निकालते हैं डियर, पिच निकालने का फॉर्मूला होता है, पिच निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है पिच निकालने का, इसका क्राइटेरिया IS कोड में दिया है कि मिनिमम पिच 2.5D होनी चाहिए। यहाँ पे D क्या है, डाया ऑफ बोल्ट है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2.5D। तो यहाँ से हमें पिच का कितना मिल गया, 50 mm का पिच मिल गया। अब इसके बाद हमें निकालना है मिनिमम एज डिस्टेंस। मिनिमम एज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1.7 DH। DH यहाँ पे क्या है, डाया ऑफ होल है। अगर हम 20 ले रहे हैं तो डाया ऑफ होल क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, हमारा एज डिस्टेंस आ गया यहाँ पे 40 mm। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हमारे सेक्शन को डिज़ाइन कर लिया है, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, दो एंगल सेक्शन विद गज़ेट प्लेट। तो ये आपको यहाँ से साइड व्यू दिख रहा है, ये आपकी ये गज़ेट प्लेट है, ये गज़ेट प्लेट है, ये आपके एंगल सेक्शन है, ये वाला पार्ट है ये जहाँ पे हमने बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं। तो पिच क्या होता है, पिच होता है कि आपके फोर्स की डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दो बोल्ट्स के बीच का, उसी को हम कहते हैं पिच। फोर्स की डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स, इसी को हम कहते हैं पिच, जो कि हम कितने दे रहे हैं, 50। एंड डिस्टेंस क्या होता है, जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता है एंड बोल्ट से लेके प्लेट तक का, उसको हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आपका एंड डिस्टेंस। और आपका गेज डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है कहाँ से, एंड ऑफ बोल्ट से लेके प्लेट तक का, उसको हम कहते हैं गेज डिस्टेंस। अब आप देखिए गेज डिस्टेंस भी और एंड डिस्टेंस दोनों हम 40-40 ले रहे हैं। तो या जो हमारा टोटल लेंथ है, जो हमारा टोटल लेंथ है किसका, जो हमारा एंगल सेक्शन का टोटल लेंथ है, ये कितना है, 70 है। गेज डिस्टेंस आपने कितना दे दिया, 40 दे दिया, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, 30 बचा। तो ये जो अपर पार्ट है, ऊपर वाली प्लेट का पार्ट है, इसमें कितना कितना बचा, 30 बचा इसका एरिया। अब हमें निकालना है स्ट्रेंथ गवर्नड बाय रप्चर, रप्चर सेक्शन, रप्चर ऑफ द नेट।
तो कितनी स्ट्रेंथ रप्चर के अगेंस्ट है वो हम निकालने वाले हैं। ये भी आपको कहाँ पे दिया है ये क्राइटेरिया, ये 3 चीज़ों के लिए, जैसे कि हम पहले भी वो बोल्ट वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते थे ना, यील्ड, फिर रप्चर, फिर हम निकालते थे ब्लॉक शेयर प्लेट के लिए, वैसे ही वही सारे क्राइटेरिया में हम यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारा सेक्शन कहीं से कहीं तक फेल ना हो। तो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ गवर्न बाय, किसकी गवर्न बाय, रप्चर। इसका फॉर्मूला भी आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा, वहीं से मैंने ये फोटो पिक करा है। क्या होता है, TDN इज इक्वल टू अल्फा AN FU गामा M1। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है डियर, अल्फ़ा जो होता है ये बोल्ट्स के हिसाब से हम लेते हैं अल्फ़ा कांस्टेंट की वैल्यू। अगर 0.6 किसके लिए होता है, 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए, 0.7 हम लेते हैं 3 नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए, और 0.8 लेते हैं 4 या 4 से ज़्यादा बोल्ट्स के लिए। AN यहाँ पे क्या है, नेट एरिया है। नेट एरिया मतलब कि अभी हम देखते हैं नेट एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स, इसलिए हम कितना ले रहे हैं, 0.8 वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए नेट एरिया क्या होता है कि जब भी आप प्लेट में होल करोगे, प्लेट में आपको बोल्ट्स प्रोवाइड करना है तो आपको क्या करना होगा, होल करना होगा। होल करने के कारण आप उतना एरिया, प्लेट का उतना एरिया आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, मतलब उतना एरिया को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला डायग्राम देखें तो ये वाले डायग्राम में हमें क्या दिखेगा, ये वाले डायग्राम में हमें दिख रहा है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में क्या दिख रहा है, एक बोल्ट्स जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, और यहाँ पे क्या होगा, बोल्ट होल होगा। अच्छा, यहाँ पे जो थिकनेस रहती है, इस थिकनेस को भी हम कितनी बार कंसिडर कर लेते हैं, 2 बार। कैसे कंसिडर कर लेते हैं, 2 बार। ये देखिए, ये आपका एंगल सेक्शन है, और ये वाली जो थिकनेस है यहाँ से ये जो ग्रॉस एरिया में ये वाली थिकनेस आप क्या करते हो, पूरा कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 70 ले रहे हो तो 70 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, 70 इंटू 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। हमें कहाँ से कहाँ तक का लेना है, हमें लेना है नेट एरिया, मतलब कि हमें यहाँ से लेके ये हाफ तक का डिस्टेंस लेना है। तो कैसे लेंगे, आप लेंगे 70 माइनस क्या कर देंगे, 8/2। ये 8 इसकी थिकनेस है, तो क्या कर दोगे, 8/2 कर दोगे, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 70 माइनस 8/2। ये देखिए 70 माइनस 8/2 माइनस जो भी आपके एक बोल्ट होल का एरिया है, तो ये माइनस हो जाएगा 22। तो आपने ये वाला एरिया यहाँ का नेट एरिया निकाल लिया। अब आपको कहाँ का निकालना है, एक और लेग है, उसका भी नेट एरिया निकालोगे। यहाँ पे कोई होल तो बोल्ट होल है नहीं, तो इसलिए हम खाली क्या कर देंगे, 70 माइनस 8/2 इंटू 8 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एरिया। तो आपने निकाल लिया यहाँ से नेट एरिया। नेट एरिया निकालने के बाद क्या करोगे, आप इसका वैल्यू पुट आउट कर दोगे TDN में। तो TDN में वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें वैल्यू मिल गया TDN का 461। रप्चर का कितना आ गया, रप्चर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 461 आ गई। तो ये हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ से क्या है, ज़्यादा है, हैंस ये क्या है, ओके है ना। मतलब इतना स्ट्रेंथ है उसमें कि वो इसको बेयर कर सके। अब ये मैंने ब्लॉक शेयर का कंसिडरेशन करा है, यहाँ पे आप टॉप में लिख लीजिएगा, ब्लॉक शेयर का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। तो ये ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, IS कोड में दोनों फॉर्मूले दिए हैं, पेज नंबर 35 में। तो वहाँ से आप जाके 34 या 35 में आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, वहीं से ये सारे फॉर्मूले इसमें लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ब्लॉक शेयर में आपका प्लेट का फेलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर आपका प्लेट सफिशिएंट थिकनेस का आपने प्रोवाइड करा है ना। ये जो एंगल सेक्शन है, ये आपका एंगल सेक्शन होल्स के, देखो होल है, होल में क्या आएगा, फोर्स आएगा, तो यहाँ पे ब्रेकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बोल्ट होल से ही हमारा क्या हो जाए, हमारा प्लेट कुछ इस तरीके से क्या हो जाए, टूट जाए। तो यही हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। ठीक है, तो इसको कैसे कंसिडर करना है, इसको लेने के लिए हमें कुछ एरिया पहले निकालना होगा। कौन कौन से एरिया निकालना होगा, AVG मतलब कि वर्टिकल ग्रॉस एरिया। तो वर्टिकल ग्रॉस एरिया निकालने के लिए आप इस प्लेट को देखिए, ये वाली प्लेट को देखेंगे हम, इसके थ्रू हम निकालेंगे वर्टिकल ग्रॉस एरिया। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से जो हमारा प्लेट है, ब्लॉक शेयर में IS कोड में एक डायग्राम दिया है, उसके हिसाब से मैंने क्या करा है, मेरे प्लेट को ब्रेक कर लिया है ना। IS कोड क्या कहता है, IS कोड कहता है कि आपको जो आपका एंड वाला सेक्शन है, जो आपका एंड वाला बोल्ट है, उसको कितना लेना है, हाफ लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कितने वोल्ट प्रोवाइड करे हैं, 1 2 3,
और 4, तो हम क्या करेंगे, कितने बोल्ट लेंगे, 3.5 लेंगे, है ना, 3.5 बोल्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू आई स्कोर। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है यहाँ पे। यहाँ इस डायग्राम से मुझे निकालना है AVN का वैल्यू, है ना, AVN का वैल्यू मुझे इस डायग्राम से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे अगर आप देखो हमें निकालना है ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मुझे 50 दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, मुझे 53 बार दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी, 3 इंटू 50 कर दिया, प्लस एक 40 भी दिख रहा है तो प्लस क्या कर दिया, 40 इंटू 8 इसका थिकनेस। तो यहाँ से क्या आ गया, ग्रॉस एरिया आ गया। अब इसी प्लेट का मुझे क्या निकालना है, नेट एरिया निकालना है। तो नेट एरिया मतलब कि जो जितने भी होल हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे बोल्ट होल करे हैं उनका एरिया मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मुझे कितने बोल्ट होल दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 का आधा, मतलब कि 3.5 दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, ग्रॉस एरिया, ये हमने अभी ग्रॉस एरिया निकाला था, माइनस कर देंगे हमारा बोल्ट होल का एरिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेट एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या निकालना है, ATG। ATG क्या होगा कि इसके बाद ये जो हमारा प्लेट हमने ब्रेकआउट करा है, इसके बाद वाला ऊपर वाला प्लेट का एरिया TDN होगा। तो यहाँ पे 40 है और ऊपर वाला एरिया कितना है, 30 है। ये देखिए 30 है ऊपर वाले प्लेट का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, TDG ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू उसका जो भी आपका थिकनेस है, तो TDG हो गया। TDN क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई भी बोल्ट होल है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो 0.5 का बोल्ट होल है ये भी तो बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 30 माइनस 0.5 इंटू 22 इंटू थिकनेस कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, TDN मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको दो फॉर्मूले दिए हैं, उन दोनों फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके आपको ये चेक करना है कि जो मिनिमम है TD1 और TD2 में से वो मिनिमम फोर्स कौन सा वाला है सिंगल एंगल सेक्शन के लिए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ TD1 और TD2 की वैल्यू, तो TD1 और TD2 की वैल्यू में से मुझे मिनिमम कौन सी दिख रही है, TD2 की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, कंसिडर कर लूँगी, क्योंकि क्लॉज ब्लॉक शेयर में एक क्लॉज दिया है फॉर्मूले के जस्ट ऊपर, वो कहता है कि हमें मिनिमम लेना है दोनों में से, TD1 और TD2 में से दोनों में से हमें क्या लेना है, मिनिमम जो भी इसका फोर्स है उसको ब्लॉक शेयर फोर्स को कंसिडर करना है। तो एक सिंगल एंगल सेक्शन के लिए अगर 207.25 किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है ब्लॉक शेयर का, तो दो एंगल सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल एंगल सेक्शन के लिए ये भी किससे ज़्यादा होना चाहिए, हमारे डिज़ाइन जो भी हमारा डिज़ाइन फोर्स आ रहा था, टेंशन फोर्स आ रहा था उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये है ज़्यादा, तो हम हैंस जो भी 70 इंटू 70 इंटू 8 एंगल सेक्शन को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें निकाली, कौन कौन सी तीन चीज़ें निकाली हैं हमने, पहला हमने निकाला था यहाँ पे यील्डिंग के लिए, दूसरा हमने निकाला था यहाँ पे रप्चर के लिए, है ना, फोर्स इन रप्चर, टेंशन फोर्स इन यील्डिंग, और तीसरा हमने निकाला था ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। तो ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है, ये दोनों बोल्ट के लिए होती हैं, ये प्लेट के लिए होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे निकालनी है टेंशन सेक्शन में। कंप्रेशन की डिज़ाइनिंग तो आपको पता ही है, कंप्रेशन की डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल है, टेंशन में भी कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको IS कोड में मिल ही जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम टॉप कॉर्ड मेंबर का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कंप्रेशन से, तो कंप्रेशन सेक्शन में चले जाइए आप, कंप्रेशन सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला IS कोड में नहीं दिया है, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना होगा, और ये तो आपको याद ही होगा कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन स्ट्रेस, वही है फोर्स अपॉन स्ट्रेस, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो डिज़ाइन कंप्रेसिव फोर्स को यहाँ पे लिख लिया हमने। डिज़ाइन कंप्रेसिव फोर्स को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी, 100 स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू के लिए FCD कितना हो जाएगा, 107। कहाँ से आया, पेज नंबर, आप पेज नंबर 42 में जाइए, पेज नंबर 42 में जाइए IS कोड के टेबल नंबर 9C में प्लास्टिक सेक्शन के लिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेंगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट
कंप्रेशन फोर्स में हम डायरेक्ट बैक टू बैक एंगल सेक्शन वाले सेक्शन में जा कर के हम क्या 2 ISA कंसिडर कर लेंगे। डबल एंगल सेक्शन आपको इकट्ठा IS कोड से उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं डबल एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर रही हूँ। कौन सा वाला, 150 इंटू 115 इंटू 10 mm ऑन द बोथ साइड ऑफ द गजेट प्लेट, लॉन्गर लेग। अभी हम देखेंगे, वो कह रहा है कि लॉन्गर लेग साइड, ये जो आपका गजेट प्लेट है इसमें लॉन्गर लेग कहाँ रहेगा, गजेट प्लेट के साइड में रहेगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रखना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्टील टेबल से आप ये सारी वैल्यू पिक कर लीजिएगा। एरिया, आप सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे, इसके बाद RZZ निकाल लेंगे, इसके बाद RYY निकालेंगे। RYY कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम देख रहे हैं 150 इंटू 115 इंटू 10 mm के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टील कोड का, ये स्टील कोड का आप जब डबल एंगल सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन का YY सेक्शन के अलोंग। तो यहाँ पे आपको देखना है किसके लिए, 1 और 1.4 के लिए वैल्यू कंसिडर करेंगे आप। तो 10 mm के लिए हमें क्या चाहिए है, एवरेज। हमें 10 mm के लिए क्या चाहिए है, 10 mm के लिए देखना है। तो 10 mm के लिए ये दो वैल्यू हैं, तो इन दोनों का एवरेज ले लोगे, है ना। तो ये मैंने RY यहीं से लिया है, तो RY क्या हो जाएगा, RYY हो जाएगा 69.3 प्लस 70.7 का एवरेज, है ना। ये वाली वैल्यू हमने कहाँ से ले ली है, IS कोड से पिकअप कर ली है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है K। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, K आपका क्लॉज दिया है 7.5.2.1 में। तो ये कहता है ट्रस गर्डर ब्रिज के लिए जो आपका K का वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0.85 से लेके इसकी वैल्यू वेरी करती है 0.7 में। तो जो भी मैं क्लॉज बताती जा रही हूँ आप उसको रीड भी करते जाइए, इसको पॉज कर करके, है ना, जिसमें आपको समझ में आता जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, KL निकालेंगे। KL कैसे निकालेंगे, जो भी आपका K है, हमने यहाँ पे क्या करा है, K इंटू L करा है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, K इंटू L कर दिया। टॉप कॉर्ड की बात कर रहे हैं, टॉप कॉर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, L इंटू 2 कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो टॉप कॉर्ड मेंबर रहते हैं लेटरल सपोर्ट में अल्टरनेटिव रैकर्स दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप रैकर्स क्या होते हैं, ये होते हैं रैकर्स जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव रैकर्स दे रहे हैं, मतलब कि एक रैकर यहाँ होगा, उसके बाद वाले में रैकर नहीं होगा, उसके बाद वाले में रैकर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कितने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 मीटर के लिए डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने KL कितना ले लिया, KL ले लिया है यहाँ पे 0.8 इंटू 2500 इंटू 2, है ना। 2.5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया है mm में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, KL अपॉन RY का वैल्यू मिल जाएगा। KL अपॉन RY का वैल्यू हमने निकाल लिया है। KL अपॉन RY का वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे आप, KL अपॉन RY का वैल्यू निकालने के बाद आपको ज़रूरत होगा FCD निकालने का। FCD निकालेंगे। अभी तक हमने क्या करा था, स्ट्रेस को जो हमने लोड को लेके हमने वहाँ पे एज्यूम करा था, अब हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि हाँ हमारा सेक्शन क्या है, सेफ है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, FCD निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो KL अपॉन RY जो कितना है, जो है 60.70। दूसरा हमें चाहिए होगा FY का वैल्यू 250। तो आप IS कोड के पेज नंबर 42 में जाएंगे तो आपको ये टेबल मिलेगा। तो यहाँ KL हमें देखना है किसके लिए, 60.71 के लिए, मतलब कि ये कहाँ पे लाई करेगा, 60 और 70 के बीच में लाई करेगा। तो 60 और 70 के बीच में FY कितना है, 250 है, इसके लिए हमें FCD का वैल्यू निकालना है। तो देखो इंटरपोलेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे मिल रहा है 10। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा 16, तो 10 अपॉन 16 हो गया। इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है, आपको किसके लिए चाहिए, आपको चाहिए 60.71 के लिए। तो क्या करोगे, 60.71 को माइनस कर दोगे 60 से,
तो कितना आ जाएगा 0.71। तो यहाँ पे इंटू कर देना किसका 0.71 का। तो आपको इंटरपोलेशन से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी वाली 0.71 के लिए। इसको आप क्या करोगे, जो भी 60 की वैल्यू है उससे माइनस कर दोगे। FCD निकालने के बाद क्या निकाल लूँगी मैं, यहाँ पे कितना फोर्स के लिए हमारा एंगल सेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, FCD निकालने के बाद मैंने यहाँ पे P निकाल दिया, PD। तो PD का फॉर्मूला हो जाएगा AC इंटू FCD। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो भी फोर्स है डिज़ाइन फोर्स से ही क्या है, ज़्यादा है, हैंस हमारा सेक्शन क्या है, सेफ है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइनिंग यहाँ पे ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं वर्टिकल मेंबर। ये जो वर्टिकल मेंबर है ये, इसको भी हम किस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं, वर्टिकल मेंबर में भी क्या आ रहा था, कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा आ रहा था। तो इसको भी हम कैसे कंप्रेशन मेंबर की तरह डिज़ाइन करेंगे, वही सेम। क्या करना है, सबसे पहले हमें एज्यूम करना है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे लोड कम होता जाएगा वैसे वैसे स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाएगा। लोड कम होगा, स्लेंडरनेस रेशियो कितना है आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। वहाँ पे 300 था तो हमने 100 लिया था। यहाँ पे कितना है 158 है तो हमने कितना ले लिया 120 ले लिया। FCD का वैल्यू आपको पेज नंबर 42 से मिल जाएगा। अब इसके बाद वही सेम एरिया रिक्वायर्ड P/FC फोर्स अपॉन स्ट्रेस करके हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही डबल एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। कौन सा वाला प्रोवाइड कर रहे हैं डबल एंगल सेक्शन, 2 ISA इंटू 90 ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सेटिस्फाई करवाना है हमारी वैल्यू कि हमने जो एंगल सेक्शन कंसिडर करा है वो सही कंसिडर करा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, के निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, KL। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे थे किसकी, टॉप कॉट की, और रैकर्स आ रहे थे अल्टरनेटिव में। इसलिए हमने क्या करा था, लेंथ ले ली थी कहाँ से कहाँ तक की, दो सेक्शन की, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों करा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक में यहाँ पे हमने क्या करा, रैकर प्रोवाइड करा, दूसरे में क्या करा, रैकर प्रोवाइड नहीं करा। इसलिए वहाँ पे हम L=2L ले रहे थे। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मेंबर की, इसलिए हम यहाँ पे 2L नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, KL/RY का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। RY यहाँ पे RY कौन सा लेना है, वो जो आपका IS कोड में RY मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, उसी का वैल्यू हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। तो KL/R कितना आ रहा है 70.90, FY कितना है 250। वही करना है, क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल पे जाएंगे, किसके लिए देखना है, 70 और 80 के बीच में देखना है। तो हम देखेंगे 70 और 80 के बीच में कितना वैल्यू है, इन दोनों का जैसे अगर 60 आ गया एज्यूम कर लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 60, इन दोनों का हो गया 10 इंटू क्या कर देंगे 70 माइनस इंटू क्या कर देंगे 79 माइनस कितना है आपका 79.9 है ना, तो 79.9 माइनस 70 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 9.91 के लिए इंटरपोलेशन की वैल्यू मिल जाएगी। उसको माइनस कर देना सिंपली FCD से, FCD जो 70 के लिए है। तो अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे फोर्स PD क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस करके हमें क्या मिल जाएगा, PD का वैल्यू। तो PD का वैल्यू किससे कम है हमारा, PD का वैल्यू हमारा 158 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, सॉरी। जो हमारा PD का वैल्यू है वो डिज़ाइन फोर्स से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, हैंस हमारा सेक्शन क्या है, सेफ है। तो हम 2 ISA 90 × 8 को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग करेंगे डायगोनल मेंबर की। डायगोनल मेंबर की डिज़ाइनिंग कैसे करना है डियर, डायगोनल मेंबर की डिज़ाइनिंग करना है टेंशन मेंबर से। तो वही सिमिलर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकाल लोगे। ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड निकालने के बाद क्या करोगे, सिंगल एंगल सेक्शन निकाल लेंगे। सिंगल एंगल सेक्शन निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, AG ग्रॉस एरिया हम निकाल लेंगे डबल एंगल सेक्शन का। अब इसके बाद वही सिमिलर प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले निकालना है हमें यील्डिंग में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, AG इंटू FY गामा M0 से। तो यील्डिंग में स्ट्रेंथ निकालने के बाद क्या करोगे, 2 बोल्ट्स प्रोवाइड करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारी डिज़ाइनिंग कर देंगे, है ना।
तो यहाँ पे भी वही सिमिलर प्रोसेस हमने यूज़ करा है कि डबल शेयर में कितना आ जाएगा इसका स्ट्रेंथ 90.6। तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ़ बोल्ट्स का ज़रूरत है, 3 नंबर ऑफ़ बोल्ट का ज़रूरत है। इसके बाद क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ गवर्न बाय रप्चर, रप्चर में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, खाली क्या अंतर आ जाएगा हमारा, जो हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ले रहे थे, अभी हमारे कितने बोल्ट्स हैं, 3 नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हैं। 3 नंबर ऑफ़ बोल्ट्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें रप्चर वगैरह सब निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं हमारे कनेक्शन को। अब हम कनेक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कनेक्शन को का डिज़ाइनिंग कैसे करोगे। कनेक्शन का डिज़ाइनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, वही 20 mm डाया बोल्ट का हमें क्या निकालना है, डबल शेयर स्ट्रेंथ। इसके बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ़ बोल्ट निकालोगे, U0 U1 में कितने बोल्ट आ रहे हैं। कैसे निकालोगे, U0 U1 में कितने बोल्ट आ रहे हैं। देखो U0 U1 में जब हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग करा था तो वहाँ पे फोर्स आया था, तो क्या करना है, फोर्स अपॉन क्या कर दोगे, फोर्स अपॉन डबल शेयर स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन डबल शेयर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ बोल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे सारे कितने नंबर ऑफ़ बोल्ट्स मिल रहे हैं, 2 नंबर ऑफ़ बोल्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मैं क्या डिज़ाइन कर लूँगी, मिनिमम पिच निकाल लूँगी और मिनिमम एज डिस्टेंस निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम पिच और मिनिमम एज डिस्टेंस निकाल लिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा U0, यहाँ पे हो जाएगा आपका U1, यहाँ पे हो जाएगा आपका L1 और यहाँ पे हो जाएगा L0। ये दो पिच क्या होती है, दो डिस्टेंस होता है, दो सेंटर टू सेंटर बोल्ट के बीच का, जो हम कितना ले रहे हैं, 50 लेके चल रहे हैं। इसके बाद तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से ये देखिए, ये होता है आपका पिच। ये पिच कितना आया हमारा, 50 आया है। आप चाहे तो बोल्ट ऑफ डाया कम कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ बोल्ट ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डाया। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 40 mm। ये 40 mm क्या हो जाएगा, जो आपका एज डिस्टेंस है वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन आउट नहीं करा है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने ISA जो भी यूज़ करा था, ISA 2 ISA, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ करा था 19-90। गज़ेट प्लेट का यूज़ करा है हमने। ये गज़ेट प्लेट कितने mm की है, 12 mm थिक गज़ेट प्लेट यहाँ पे हमने यूज़ करी है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन आउट कर देंगे। तो यहीं हम इस लेक्चर सीरीज़ को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट मैं काय पे लेक्चर बनाऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।